subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के स्मार्ट वाईफाई को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसकी एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन में उसकी क्या सेटिंग्स होती हैं और कितने नेटवर्क्स होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ है, वो मैं आज को आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी मोबाइल सेटिंग में जाएँ, वाईफाई पर क्लिक करें, ऑन। यहाँ 3 नेटवर्क शो होगा, एक BMDC स्मार्ट यूनिवर्सिटी के नाम से, एक EDU रूम के नाम से, एक गेस्ट स्मार्ट यूनिवर्सिटी के नाम से। ये हर यूनिवर्सिटी में 3 नेटवर्क शो होंगे। EDU रूम नंबर 1 जो है, ये इसलिए है कि आप कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, आप अपनी यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी पासवर्ड के इस पर यूज़ करके आप इस नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, गेस्ट में आप, अगर आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है और आप इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं और ये नेटवर्क देखते हैं, तो आप इजीली इस पर क्लिक करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कनेक्ट होगा, एक फॉर्म खुल जाएगा आपके ब्राउज़र में, जो कि आपको फ़िलअप करना होगा। आफ्टर उसमें आप जब वो डेटा देंगे, फ़िलअप करेंगे, तो वो आपको ईमेल आईडी या मैसेज के थ्रू आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, जो कि 24 घंटे के लिए उसकी वैलिडिटी होगी। अभी ये मैं चेक कर लेता हूँ। इसको हम करते हैं रिमूव नेटवर्क और ज्वाइन नेटवर्क। अगर इस हर यूनिवर्सिटी में इसकी लिमिट होती है 100 to 150 यूज़र्स। अगर वो लिमिट फुल हो चुकी है तो वो फिर इस पर आप कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको वेट करना होगा कि ये कनेक्ट हो जाए, तो आप इसका फॉर्म फिलअप करके इसका एक्सेस ले लें। एक्सेस डिनाइड मीन्स इसकी लिमिट पूरी हो चुकी है। नंबर 3 ये है कि आप BMDC स्मार्ट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करें। हर मोबाइल में ये सेटिंग आएगी, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे सेटिंग आएगी। आपको IT डिपार्टमेंट के थ्रू आपके एनरोलमेंट नंबर पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया होगा, एक ईमेल आईडी पासवर्ड। आप वो यूज़ करके इस पर लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे, देखेंगे EAP मेथड आ रहा होगा हर मोबाइल में। ये सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी जब भी आप अपनी यूनिवर्सिटी के स्मार्ट यूनिवर्सिटी के मेन नेटवर्क पर क्लिक करेंगे। आप EAP मेथड है, आप उस पर क्लिक करके आप चेक कर लें कि ये SIM सिम पे ना हो, TLS पे ना हो, PWD पे ना हो, ये लाजमी PAP पे होना चाहिए, जो कि मेरा है। उसके बाद फेस टू ऑथेंटिकेशन, इसमें नन आ रहा है, आपने इसको सेकंड पे MCH इस पे कर देना है आपने। तीसरी चीज़ होती है इसके अंदर CA सर्टिफिकेट। इसमें CA सर्टिफिकेट नन आ रहा है। अगर आपके मोबाइल में नन आ रहा है या अनस्पेसिफाइड आ रहा है तो ये ठीक है, अदरवाइज़ सैमसंग में डोंट वैलिडेट और वैलिडेट भी आता है, तो आपने उसको डोंट वैलिडेट कर देना है सिंपली। उसके बाद आपने जाके आईडी में अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपको दी गई है आपके एनरोलमेंट नंबर के ऊपर बनाकर, और जो भी उस आईडी का पासवर्ड है वही सेम पासवर्ड आपने इसमें डालना है पासकोड में, और एनोनिमस आइडेंटिटी को आपने ब्लैंक छोड़ देना। तो अभी ये हम कनेक्ट करके देख लेते हैं। अब मैं करता हूँ ज्वाइन, देखें ये कनेक्ट हो गया। इससे आप इजीली ये कनेक्ट कर सकते हैं किसी मोबाइल में। अगर तो आप आईफोन में हैं, अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आईफोन में आप जाएंगे, सिंपली BMDC स्मार्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे, वो आपसे ये फॉर्म नहीं पूछेगा, वो सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। आईफोन में किसी सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड, अपना आईडी पासवर्ड देंगे और कनेक्ट करेंगे, तो आपसे यहाँ एक ट्रस्ट का ऑप्शन पूछेगा, आप उसको ट्रस्ट करेंगे और आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको फॉरगेट करता हूँ, रिमूव दिस नेटवर्क, और अगेन मैं गेस्ट पे अप्लाई करता हूँ कि अगर गेस्ट यूज़र कनेक्ट हो जाए। देखें ये गेस्ट यूज़र कनेक्ट हो चुका है और ये एक ब्राउज़र में उसकी गेस्ट पोर्टल ओपन हो चुका है। इसमें आपने अपनी ही कुछ डिटेल्स देनी है, जैसे कि मैं अपना लिख देता हूँ सुहेल, यूज़र नेम मेरा सुहेल है, फर्स्ट नेम में अपना अहमद लिख देता हूँ। ईमेल आईडी मेरी लिखनी है तो मैं ईमेल आईडी में easistway@gmail.com अपनी ईमेल लिख सकते हैं, जो भी आपकी ईमेल है। नंबर आप लाजमी लिखें, जो भी आपका नंबर है वो आप अपना लाजमी लिखें, क्योंकि वो आपको SMS के थ्रू वो आपको देंगे। कंपनी और पास रीज़न आप चाहें तो लिख सकते हैं, और अदरवाइज़ की कोई ये ज़रूरत नहीं है। आप इस पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और वेट करें। अब इसमें ये आ गया है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट।
अगर तो ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट आपका आ रहा है, इसका मतलब ये ईमेल आपकी यूज़ हुई भी और आपका आपने ईमेल चेक करें तो 24 घंटे एक्सेस आपको मिल चुका है। तो अभी मैं आपको सेकंड ईमेल अपनी मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ सुहेल जावेद, ये अपनी मैं ईमेल लिख देता हूँ और अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कंपनी रजिस्टर्ड, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। दैट मीन्स क्या, ये यूज़र नेम आपको चेंज करना पड़ेगा। ये इस तरह की चीज़ें आएंगी तो आपके लिए फ़ायदा है कि आप अभी देख लें इसमें, तो ये इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब ये मैंने आप देखें ये साइन अप हो चुका है, कनेक्ट है, पर अभी एसएमएस आना बाकी है। जब तक एसएमएस या ईमेल आईडी के ऊपर आपको ईमेल आईडी के ऊपर या एसएमएस में आपको पासवर्ड आएगा, यूज़र नेम पासवर्ड, आपने उसका वेट करना है। और जैसे ही ये देखो मेरे पास एसएमएस आ गया है, अब मैं इसमें लिखा हुआ है कि यूज़र नेम मेरा सुहेल जावेद है, यूज़र नेम मेरा सुहेल जावेद है और पासवर्ड मेरा है 7406। नाउ आई एम गोइंग टू इधर सुहेल जावेद, पासवर्ड है मेरा 7406 गो करेंगे। आप चाहें तो सेव कर सकते हैं, बट ये 24 घंटे के लिए तो नेवर करें तो ज़्यादा अच्छा है।